वेलकम टू आवर शो छत पर बागवानी। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। तो जैसा कि आप जानते हैं कि छत पर बागवानी में हम अर्बन गार्डनर्स को देते हैं तमाम नई जानकारियां, ताकि वो अपने लॉन को, अपने गार्डन को, अपने टेरेस गार्डन को और बेहतर तरीके से मेंटेन कर सके, उसे और खूबसूरत बना सके। और आज तो हम आपको बताने वाले हैं एक जापानी तकनीक के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे कि टेरेस गार्डन में जापानी तकनीक का क्या काम। तो जी हाँ, बिल्कुल, आज हम आपको बताने वाले हैं वो जापान की तकनीक है, जापान का ही एक तरीका है और इसका नाम है कोकोडमा। कैसे आप इसे अपना सकते हैं ये बता रहे हैं हमारे नन्हे एक्सपर्ट। तो आइए जानते हैं कि किस विधि से इस तकनीक को आप अपना सकते हैं और अपने गार्डन को दे सकते हैं नया रूप। कोकेडमा एक जापानीज आर्ट है। कोके का मतलब होता है मॉस और डमा का मतलब होता है बॉल। तो जब हम कोकेडमा पूरा बनाते हैं तो वो एक हरी मॉस की बॉल की तरह दिखता है और ये काफ़ी दिखने में सुंदर होता है। शुरुआत में ये कोकेडमा बॉन्जाई पौधों पे बनाया जाता था जापान में, पर आप इसे किसी भी पौधे पर बना सकते हैं जो भी आपके रीजन में पौधे अवेलेबल हों मौसम के अनुसार। इसे किसी भी पौधों पे बनाया जा सकता है, पर सबकी केयर अलग होती है। और कोकेडमा मेनली हम लोग मॉइस्चर होल्डिंग और जो शेड लविंग इंडोर प्लांट्स होते हैं उन पर बनाते हैं। ये है ड्वार्फ सिंगोनिया और ये है हमारे पास कोलियस है। ये इनका कोकेडमा बहुत आसानी से बनता है और बहुत ही सुंदर बनता है दिखने में। ये हमारे पास है कैलेडियम बाइकलर, इसको हम हार्ट ऑफ जीसस भी कहते हैं। कोकेडमा बनाने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सेलेक्टिव प्लांट्स का इस्तेमाल करें। आप बहुत और तरीके के प्लांट्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि जेड, फाइकस, ड्राइसिनिया हो गया आपके पास, और आप स्नेक प्लांट भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि एज अ एयर प्योरीफायर भी काम आता है। आप सकलेंट्स की कोई भी वैरायटी इसका यूज़ कर सकते हैं। आप कैक्टस भी लगा सकते हैं, वो भी इसमें काफ़ी सुंदर लगता है। और कोकेडमा के लिए सॉइल प्रिपरेशन की बात करें तो कोकेडमा के लिए जो सॉइल हमें चाहिए वो मॉइस्चर होल्डिंग होनी चाहिए, क्योंकि कोकेडमा हवा में हम लोग या फिर कहीं भी स्टैंड पे लटकाते हैं तो उसको डायरेक्ट रूट्स से, ज़मीन से पानी नहीं मिलता। तो जो भी हमारे पास सॉइल होनी चाहिए वो मॉइस्चर होल्डिंग होनी चाहिए, और वही काम हमारे साथ मॉस भी हेल्प करती है। मॉस भी हमारा बहुत सारा मॉइस्चर होल्ड करके रहती है, जिससे कि प्लांट सूख कर मरता नहीं है। और इसकी सॉइल मिक्स के लिए आपको चाहिए होगा 50% कोकोपीट, 1/4 आपको वर्मी कंपोस्ट चाहिए रहेगा। आप वर्मी कंपोस्ट के अलावा काऊ डंग से बना कंपोस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और 1/4 ही आपको चाहिएगा नॉर्मल गार्डन सॉइल। तो इन सब का मिक्सचर इस्तेमाल आप अपने कोकेडमा के लिए कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक पॉट लिया है और इनको आप पेबल से फिर इनको आप ढक सकते हैं। अब हमें सॉइल मिक्स प्रिपेयर करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे पहले कोकोपीट ले रहा हूँ, 50% कोकोपीट। ये कोकोपीट काफ़ी न्यूट्रिशियस होता है। ये हम लोग नारियल के छिलके से बनाते हैं। इसमें काफ़ी अच्छे न्यूट्रिशंस, एसेंशियल न्यूट्रिशंस होते हैं। अब मैं 1/4 वर्मी कंपोस्ट लूँगा। आप चाहे तो ऑर्डिनरी काऊ डंक वाला कंपोस्ट यूज़ कर सकते हैं। आप कंपोस्ट को अपने घर पे भी वेजिटेबल पील्स से बना सकते हैं। उसके बाद हमें 1/4 नॉर्मल गार्डन सॉइल लेनी है। आप अपने कंटेनर के साइज़ के हिसाब से क्वांटिटी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब हमें इन्हें अच्छे से मिक्स करना है। हमारे यहाँ मिट्टी की प्रिपरेशन हो चुकी है। अब हम अपना प्लांट के लिए प्रिपेयर करने वाले हैं। तो हमने जो प्लांट सेलेक्ट किए थे, हमें इनको रूट्स से हटाकर, रूट्स बचानी है कि रूट्स को हमें जड़ से हटाना नहीं है, हमारी रूट्स भी बची रहें, और मिट्टी हमें बिल्कुल साइड हटा देनी है। तो यहाँ पे मैं ये सिंगोनियम का प्लांट है, इसका मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो आप आराम से इसको
बाहर निकाल लीजिए। अब बिना इसकी रूट्स डैमेज करे मैं इसको थोड़ा थोड़ा मिट्टी इसकी साफ़ कर दूंगा। इससे हमारा कोकेडमा बहुत अच्छी राउंड शेप में आ जाएगा। आप चाहें तो इसे पानी से भी साफ़ कर सकते हैं, पर उससे रूट्स डैमेज होने का खतरा रहता है। ये हमने साफ़ कर लिया है। अब हमने अपनी मॉस जो ली हुई है, तो यहाँ पे सूखी मॉस को आप थोड़ी देर पानी में भिगो कर रख सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी भिगोई हुई मॉस है, तो मैं उसका इस्तेमाल करके इसको अच्छे से रैप कर दूंगा। और आप जब मॉस इस्तेमाल करें तो ये देखिए कि उसके पास जो कंकड़ लगे हुए आते हैं और जितनी भी गंदगी होती है वो ना होए। आप उसको अच्छे से एक बारी साफ़ कर लीजिए। अच्छे से आप इसको प्रेस कीजिए। यहाँ पे ये तैयार हो गया है। अब इसको आप एक बार आप पतली सुतली से इसको बांध दीजिए मॉस को, क्योंकि मॉस हमारी लूजली पैक्ड है, ये बिखरनी नहीं चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे मेरे पास ये पतली सुतली है, इसका मैं इस्तेमाल करके इसको एक बार अच्छे से रैप कर दूंगा। आप पतला कोई भी धागा ले सकते हैं फ़िलहाल इसको बांधने के लिए, पर जब बाहर से हम डेकोरेट करते हैं तो आपको सुतली का इस्तेमाल करके या फिर अन्य जो कलर के धागे आते हैं आप उसका इस्तेमाल करके अच्छे से अपने मन मुताबिक इसको डेकोरेट कर सकते हैं। इसको आप अच्छे से नॉट से बांध दीजिए, जिससे कि ये आसानी से खुले ना। हमने जैसे सिंगोनियम के पौधे पे हमने रूट्स पे से मिट्टी हटा के मॉस लगाकर इसको अच्छे से टाइट कर दिया है सुतली का इस्तेमाल करके, वैसे ही हम अपने और जो दूसरे पौधे हैं उन पे भी हम सेम ऐसे ही इस प्रकार से कर देते हैं। इसी के साथ ही छत पर बागवानी में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी। आपको अकेले ट्रैक नहीं करना चाहिए। हमेशा एक समूह में यात्रा करें और सुनिश्चित करें कि समूह में शामिल सभी लोग आपके सामने या पीछे चल रहे हैं। हमेशा आपकी दृष्टि में रहें, ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप उनसे अलग ना हों। किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जाए, इसके लिए आपको अपने समूह के किसी सदस्य जिसके साथ आप यात्रा कर रहे हैं का नाम, पता और मोबाइल टेलीफोन नंबर का एक नोट अपनी जेब में जरूर रखें। साथ ही अपना यात्रा परमिट या कोई और पहचान पत्र भी अपने साथ रखें। जय जय बाबा बर्फानी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम छत पर बागवानी। यहाँ हमने कोलियस के आसपास अच्छे से मॉस लगा के उसको टाइट कर लिया है। तो अब हम मिट्टी की बॉल बनाने की प्रिपरेशंस कर लेते हैं। जो हमने सॉइल मिक्स स्टार्टिंग में बनाया था उसी से हम लोगों को बॉल बनानी है। ये हमें आटे की डो की तरह बनानी है, जो बिल्कुल बॉल बनाते समय फिर वो टूटे ना, इतना हमको उसमें पानी डाल के उसको मॉइस्ट करना है। अब इसमें हमें पानी इस्तेमाल करना है, धीरे धीरे करके पानी हमें डालना है, अच्छे से मिक्स करते रहना है इसको। देखिए कि सॉइल भुरभुरी ना रहे, पानी अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले सॉइल, और उसको बीच बीच में आप बना के ट्राई कर सकते हैं कि अच्छे से बॉल बन रही है कि नहीं।
लड्डू की शेप में आपको ऐसे बॉल बनानी है। ज़्यादा बड़ी बॉल ना बनाएं, आपको मीडियम साइज़ की बॉल बनानी है। अच्छे से जैसे लड्डू बनाते हैं हम लोग, वैसे ही ऐड करते करते हमें ये बना लेनी है। अब जो हमने मॉस अराउंड लपेटी थी, इसको हम लें और बॉल को पहले हम 2 इक्वल पार्ट्स में ऐसे तोड़ दें। 2 साइड रख दीजिए एक पार्ट को आप। अब ऐसे मॉस बॉल को आप रखिए और उसको दोनों साइड से लगा के अच्छे से उसको दबा दीजिए। आपको साइड से और मिट्टी लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है। मैं मिट्टी लगा रहा हूँ साइड से, चारों तरफ अच्छे से दबा के लगाइए। आप थोड़ा सा पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं बीच बीच में, उसको थोड़ा सा टाइट करने के लिए। इस प्रकार जैसे हमने मिट्टी के बॉल से मॉस को लपेटा है, वैसे हमारे दूसरे 2 पौधे जो हैं उनमें भी हम ऐसे मिट्टी की बॉल से मॉस को अच्छे से ढक देंगे। अब थोड़ी सी हमें मॉस की ज़रूरत पड़ेगी। हम तीसरी लेयर लगाने वाले हैं मॉस की, तो यहाँ पे मॉस की आप एक पूरी लेयर बना के रख लीजिए। अब हम अपना पौधा जो हमने मिट्टी की बॉल बनाई थी, उसके अराउंड बहुत ही पतली लेयर मॉस की हम लगा देंगे। ज़्यादा बड़ी ना बनाएं मॉस की लेयर, इससे आपका कोकेडमा ज़्यादा ही बड़ा हो जाएगा और इसको आप फिर ट्रे में नहीं लगा पाएंगे। फाइनली हम इसमें दोबारा अब लपेट अच्छे से एक बार टाइट कर लेंगे हमारी सुतली की मदद से। ये फाइनल लेयर है, इसे आप थोड़ा सजाकर भी लगा सकते हैं। अच्छे से चारों तरफ आप इसको रस्सी को लगा के, इससे क्या होगा, आपकी मॉस निकलेगी भी नहीं और ये प्रॉपर एक गोल शेप में भी हमारा कोकेडमा है वो आ जाएगा। आप इसको कैसे भी लगा सकते हैं। तो अब हम इसको थोड़ा अच्छे से डेकोरेट करते हैं। तो उसके लिए आप अलग अलग तरीके के स्टोन्स यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग तरीके की चीज़, छोटे छोटे फिगर्स जो आपके पास हो, अब उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास जो सामान है मैं उससे भी इसको डेकोरेट कर रहा हूँ, पर यहाँ पे थोड़ी सी मिट्टी का गैप है, तो उसके भरने के लिए मैं अपना जो सॉइल मिक्स है लगा रहा हूँ। मैं यहाँ पे कोकोपीट लगा रहा हूँ गैप को फिल करने के लिए। हम चारों तरफ अच्छे से अपनी जो मॉस ग्रास है उसको बिछा देंगे, उससे हमारा जो ये ट्रे है वो और सुंदर दिखेगा। इवनली आप पूरे पे अच्छे से मॉस ग्रास को लगा दीजिए। मैंने मॉस ग्रास भिगो के रखी हुई थी, उसको मैंने अब उठा के जो लेयर्स बना रखे हैं उनको मैं प्लेस कर रहा हूँ। चारों तरफ जहाँ भी आपको खाली लगे आप वहाँ पे अच्छे से मॉस को लगा सकते हैं। अब मेरे पास यहाँ पे कुछ पेबल्स हैं डेकोरेशन के लिए, इनका मैं इस्तेमाल करूँगा। अब ये फाइनली हमारा खूबसूरत सा कोकेडमा बन के तैयार हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आप समझ चुके हैं कि कैसे आप कोकोडामा तैयार कर सकते हैं और इसमें हमारी मदद कर रहे हैं ये नन्हे एक्सपर्ट आराध्य। चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं कि इसे और कैसे बहुत ही आसानी से और निपुणता से और दक्षता से बनाया जा सकता है, और इसमें आराध्य की मदद कर रहे हैं उनके मेंटोर, उनके गुरु। आराध्या, आज मैंने देखा आप कितने अच्छे से बना रहे थे और आपने बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया। मैं तुम्हें आज
इसी टेक्निक को सिंपल और इजी और कम टाइम में बनाना सिखाऊंगी। सीखना चाहोगे क्या? यस मैम। हमारे घर में बहुत सारे पौधे होते हैं और ये पेपरोमिया करके एक प्लांट है जिसको मैं लूँगी और उसको मैंने निकाल लिया। देखिए आप, इजीली निकल आता है, देखो आराम से, ठीक है। और ये देखिए ये पौधा है मेरा, पर हमारे पास इतना बड़ा हमें नहीं बनाना है। इसकी हम थोड़ी सी मिट्टी अलग करेंगे बेटा, ठीक है। मिट्टी अलग कर लो, है ना। पर इसकी जड़ को एक्सपोज नहीं करना, नहीं तो क्या होगा, गर्मी का मौसम है तो ये ख़राब हो जाएगा। जड़ को ऐसे ही रखेंगे, हाँ। इसको हम पूरा खाली नहीं करेंगे, इजी तरीका कर रहे हैं क्योंकि, और सबके घर में आलू प्याज में देखो ऐसी नेट्स आती हैं। इसमें हमने मॉस स्टिक गीली करी, ये मॉस है, मॉस ग्रास, इसको गीली करके इसको स्प्रेड कर लिया। इजी मेथड सिखा रही हूँ ताकि टाइम वेस्ट नहीं हो और छोटे बच्चे भी बना सके। ये कर लिया। इसमें थोड़ी सी हमने कोकोपीट डाल दी क्योंकि कोकोपीट मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है और प्लांट में पानी मेंटेन करता है। थोड़ी सी हमने ये वर्मी कंपोस्ट डाल दी। अब ये अपना प्लांट लिया विद रूट्स, इसको सेंटर में रखा, चारों तरफ आपने इसमें मॉस लगाई। देखो 5 मिनट में आपका ये तैयार हो जाएगा। और इस नेट को खींच लिया तो छोटे बच्चे भी बना सकते हैं इजीली। और इसको टाइट कर लिया, नॉट बांध दिया, जितनी भी एक्स्ट्रा नेट है। अब इसमें हमारे पास जो रस्सी होती है उसको लेकर उससे चारों तरफ बांध लो जैसे मन हो और फिर उसी से हैंग कर देंगे। इट्स सो इजी, लेयर्स भी नहीं बनानी पड़ी और हमारा कोकोडमा बन गया। देखो किसी भी तरीके से इसको लपेट लेंगे और फिर इसी रस्सी से हैंग कर देंगे। ये देखो थोड़ा टाइट बांधना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो स्टेबल नहीं रहेगा ना। मेन तो रस्सी ही होती है जो दिखाती है सुंदर। कलर्ड रस्सी भी लगा सकते हो, वो भी बहुत ब्यूटीफाई कर सकती है, अच्छा लगता है उससे आपका प्लांट। देखो अब आप इसको ना अपनी डाइनिंग टेबल पे कहीं भी साइड में इसको डेकोरेटिव आइटम की तरह सजा सकते हैं। पर इसको जब आपको वाटर करने के लिए एक बोल में पानी लेकर और इसको उसी में डिप करना होगा और फिर थोड़ी देर बाद इसमें रख दें क्योंकि उसके बिना इसमें पानी नहीं जा पाएगा। ऊपर से नहीं डाल सकते ना, ये पूरा कवर्ड है। तो आप इसको पानी में रखने के लिए ना, जैसे ये बोल है इसमें आप पानी भरिए और इसके अंदर रख दीजिए थोड़ी देर के लिए, फिर उसको निकाल के वापस अपने प्लांटर में लगा लो। इसी के साथ ही छत पर बागवानी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि कैसे आप टेरेरियम तैयार कर सकते हैं, यानी कांच के जार में ही कैसे पौधे लगाए जा सकते हैं और ये बहुत ही खूबसूरत भी दिखता है। बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहें छत पर बागवानी। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं छत पर बागवानी। तो आज हम आपको बता रहे हैं कि कैसे आप अपने गार्डन में कुछ नई चीज़ों को शामिल कर सकते हैं, पौधे नए तरीके से लगा सकते हैं जो कि ना सिर्फ खूबसूरती बढ़ाते हैं बल्कि साथ ही इनमें रिसोर्सेज भी कम लगते हैं। अब आपको हम बताने वाले हैं टेरेरियम के बारे में और इसमें हमारी मदद करेंगे आराध्य। फ्रेंड्स, अब हम टेरेरियम बनाना सीखते हैं। तो टेरेरियम बनाने के लिए आपको कुछ बड़े पेबल्स चाहिए होंगे, बड़े स्टोन्स चाहिए होंगे, कोकोपीट चाहिए होगा
और गीली मॉस ग्रास, और यहाँ पे मेरे पास थोड़े कंक्रीट के छोटे छोटे पीसेस, और मैंने यहाँ पे प्लांट्स में अरेलिया और ये एक सक्लेंट लिया है। तो टेरेरियम बनाने के लिए सबसे पहला प्रोसेस, हमें ये सीमेंटेड जो हमारे पास बदरपुर है, इसे हमें इसकी एक हमें थिन लेयर बनानी है। यहाँ पे मैंने इनकी लेयर अच्छे से बना दिया है। अब इसके बाद एक मॉस की हम लेयर लगाएंगे। कोकोपीट लगाने के साथ साथ ही मैं इसमें थोड़े अपने उंगलियों से होल्स कर दूंगा प्लांट्स के लिए पहले ही। तो यहाँ पे हमारी सारी लेयर्स तैयार हो चुकी हैं। अब इनमें हम अपने प्लांट्स लगाकर अपने हिसाब से डेकोरेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा टेरेरियम बिल्कुल रेडी होके बहुत अच्छा लग रहा है दिखने में। इसको आप कहीं भी लगा सकते हैं एज अ डेकोरेटिव पर्पस। इसको भी आप अपने ऑफिस, डाइनिंग टेबल, रूम्स के कॉर्नर्स पे लगा सकते हैं, और किसी को गिफ्ट करने के लिए भी ये बहुत अच्छा है। और आप इसको अपनी समर वेकेशंस में एज अ एक्टिविटी आप बहुत अच्छी तरीके से बना सकते हैं। बहुत आपको मज़ा आएगा बनाने में, और ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। आपने हमारे नन्हे एक्सपर्ट आराध्य से जाना कि कैसे घर पर ही कुछ इनोवेटिव किया जा सकता है और अपने गार्डन को, अपने टेरेस गार्डन को, अपने घर को नया लुक दिया जा सकता है। तो आराध्य ने हमें बताया कि कैसे कोकोडामा बनाए और टेरेरियम से और भी ब्यूटीफुल तरीके से अपने घर को सजा सकते हैं। तो अगर आपके घर में भी बच्चे हैं तो आप भी उन्हें इंस्पायर कीजिए आराध्य से कि वो भी कुछ ऐसा करें और अपने घर को और खूबसूरत बनाए। इसी के साथ ही आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको बता देते हैं कि आप छत पर बागवानी हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए करना बस आपको यह है कि इस QR कोड को स्कैन करें और देखिए हमारे सभी एपिसोड हमारे YouTube चैनल पर। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं कुछ गार्डनिंग टिप्स के साथ।